बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील खान। तो आज हम चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी लाजमी दीजिएगा कि आपको समझ आई या नहीं। अगर कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, एक वायर में से 1 मिनट में 3 मिली एम्पेयर करंट जो है वो बहता है। इसमें कितना चार्ज गुजर रहा है। अब हमारे पास जो टाइम है वो है 1 मिनट और इसमें से कितना जो है वो करंट गुजर रहा है हमारे पास 3 मिली एम्पेयर। और हमने चार्ज मालूम करना है कि इसमें चार्ज कितना है। तो फर्स्ट इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह 3 मिली एम्पेयर जो है 3 एम्पेयर। और हम जानते हैं कि करंट क्या होता है, I = Q/T। और इसी तरह हमने मालूम करना है चार्ज। तो चार्ज आएगा हमारे पास I × T और यहाँ हम पुट कर देते हैं I × T। I की वैल्यू हमारे पास 3 और इसी तरह हमारे पास क्या है 60 जो है वो टाइम है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 10⁻³ कॉलम्स। तो ये वो रिक्वायर्ड चार्ज था जो हमने मालूम करना था। चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अगर आपके जिस्म की रेजिस्टेंस 100,000 ओम हो और आप 12 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल को मस करें तो आपके जिस्म से कितना करंट गुजरेगा। अब देखें हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 100,000 ओम और वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है। तो अब वो कहता है कि आपके जिस्म से कितना करंट जो है वो गुजरेगा। इसी तरह स्टेटमेंट में वो कहता है कि अगर आपकी जिल्द गीली हो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो 1000 हो जाए और इस बैटरी की वजह से आपके जिस्म से कितना करंट गुजरेगा। अब देखें, अब जिस्म जो है वो वेट हो चुका है और उसकी रेजिस्टेंस ओनली 1000 ओम है। वोल्टेज वही सेम बैटरी जो है वो यूज़ हो रही है। तो अब आपके जिस्म से जो है वो कितना करंट गुजर रहा होगा। तो ये I1 आ गया हमारे पास और ये क्या हो जाएगा I2। जो जिस्म जिस वक्त गीला था तो उसके बाद जो करंट गुजरेगा वो हमने लिखना है। तो अब हम मालूम करते हैं पहले I1 और फिर I2। हम जानते हैं कि V = क्या है हमारे पास, V = IR और I = क्या आ जाएगा V/R। और हमने मालूम करना है I1, तो I1 = V/R1। यहाँ पे V क्योंकि सेम है तो इसलिए हमने V लिखा है, V1 नहीं लिखा। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। वोल्टेज 12/100,000। अब देखें इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कर देते हैं। तो 12/10⁵। इसी तरह जब ये ऊपर आएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो I1 आ जाएगा हमारे पास 12×10⁻⁵ और इस तरह 1.2×10⁻⁴ एम्पेयर जो है वो हमारे पास करंट आ जाएगा। अब I2 मालूम करते हैं। जब जिस्म जो है वो हमारा गीला था और रेजिस्टेंस जो थी वो क्या हो गई थी 1000। तो I2 आ जाएगा हमारे पास V/R2। वोल्टेज हमारे पास सेम है 12/1000, 12/10⁻³ इसी तरह ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 12×10⁻³ और इस तरह 1.2×10⁻²
एम्पेयर। तो ये हमारे पास वो मतलूबा करंट आ गया जब कि जिस्म जो है वो गीला था। न्यूमेरिकल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम है। अगर इसकी इतराफ में 100 वोल्ट का पोटेंशियल फ्राहम किया जाए तो करंट की मिकदार मालूम करें और उसको मिली एम्पेयर में मालूम करना है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस है 10 मेगा ओम और इसी तरह वोल्टेज जो है वो हमारे पास है 100 वोल्ट। अब हमने करंट जो है वो मालूम करना है और V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, और यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास V ओवर R। यहाँ हम मेगा ओम को जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं तो 10 ओम। अब I इज इक्वल टू V ओवर R। V की वैल्यू हमारे पास है 100 ओवर 10 रेज़ टू पावर 6। अब देखिए ये 10 रेज़ टू पावर 2 और इस तरह 1 ये 6 और ये 1 10 रेज़ टू पावर 7। तो 10 रेज़ टू पावर 2 ये ऊपर आके माइनस हो जाएगी 10 रेज़ टू पावर -7। तो हमारे पास बचेगी 10 रेज़ टू पावर -5। अब इसको हमने मिली एम्पेयर्स में कन्वर्ट करना है तो मिली एम्पेयर होते हैं 10 रेज़ टू पावर -3। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। अब ये इसकी जगह हम देख देंगे मिली एम्पेयर्स और 10 रेज़ टू पावर -2 का मतलब है 0.01 और इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा मिली एम्पेयर। तो ये वो मतलूबा करंट था जो कि हमने मिली एम्पेयर में मालूम किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, एक कंडक्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट है। अगर इस कंडक्टर में से 1.5 एम्पेयर करंट बह रहा है तो इस करंट से 2 मिनट में कितनी एनर्जी जो है वो हासिल होगी। अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट है। इसी तरह टाइम जो है वो हमारे 2 मिनट्स और जो करंट है वो हमारे पास है 1.5 एम्पेयर और हमने एनर्जी या वर्क जो है वो मालूम करना है कि कितनी एनर्जी जो है वो हासिल होगी। अब देखें हमारे पास ये 2 मिनट्स है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 तो 120 सेकेंड। अब एनर्जी या पावर का हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसमें देखें आई भी हमारे पास मौजूद है, इसी तरह टाइम भी मौजूद है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो आर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आर मालूम कर लेते हैं और V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V ओवर आई। तो अब हम R मालूम करते हैं, R इज इक्वल टू V ओवर आई। V की वैल्यू हमारे पास है 10 और इस तरह करंट हमारे पास है 1.5। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 6.67 ओम। अब हम एनर्जी मालूम कर लेते हैं। एनर्जी है आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर इंटू 6.67 और टाइम हमारे पास है 120। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी वो आएगी 1800 जॉल और यही वो मतलूबा एनर्जी थी जो हमने मालूम करनी थी।